हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और आज का टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है, जिसमें हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, टेंजेंट नॉर्मल एक्सेट्रा पढ़ते हैं। तो आज मोनोटोनिक फंक्शन में हम लोग क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। वर्बल करने से क्या होगा, समय बचेगा। सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वर्बली सॉल्व किए जा सकते हैं, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। तो देखो यहाँ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है। तो ये क्या कह रहा है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है ना। ये कोई फंक्शन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन पर देयर आर टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, दिस इंटर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज वी नो क्वांटिटी विद इन द मॉड, अगर हम 0 से अधिक रखेंगे यानी 1 से अधिक होगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो आईजीटी निकालेगा, और 1 से x की वैल्यू कम होगी तो निगेटिव होगा, तो अपने आप को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 से अधिक होगा तो इसका x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और प्लस 1 आएगा। तो 2x प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा है ना, तो x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, और 1 से भी देखो माइनस हाफ से अधिक हो तो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग में आपका ये तो 1 से अधिक में तो यहाँ पर हाफ से अधिक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज द इंटरवल इन विच इट विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज करेगा इस केस में, तो दिस इज गोइंग टू मैच। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 लेस देन 0, x लेस देन हाफ। तो हाफ से अधिक हो और 1 से कम हो, तो हाफ से अधिक हो और 1 से कम हो तो हाफ इंटरसेक्शन, तो इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द इंटरवल जो कि दोनों केस में मैच कर रहा है ना, क्योंकि उसका सबसेट भी चलेगा जो भी कंडीशन दिया है। तो इसको हम लोग वर्बली ऐसे कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ नहीं आया होगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे, लेट मी चेंज द कलर आल्सो। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2x आ जाएगा और माइनस 1 प्लस 2x। अब यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग के लिए, तो इट एम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। तो माइनस हाफ से अधिक हो और 1 से अधिक हो, तो देखो यहाँ पर ये इंटरवल यहाँ पे मिल रहा है इंक्रीजिंग में, क्योंकि जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो फंक्शन विल इंक्रीज, और स्लोप डिक्रीज निगेटिव होगा तो फंक्शन विल डिक्रीज। तो अगर ये स्लोप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे लेस देन 0 होगा तो x लेस देन 1 है ना, 1/2 ऑफ कोर्स, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 से भी कम हो और 1 से भी कम हो तो इसमें डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इंटरवल देखोगे तो दिस इज द इंटरवल विच आर सेटिस्फाइंग दिस, हाफ से कम है 1 से भी कम है, दोनों को वाले पे, तो इस इंटरवल डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द ओनली अल्टरनेटिव जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ये आप मन में कर सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करोगे 2x प्लस 1, और उधर ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग कर दो, दोनों के इंटरसेक्शन में देखो कौन सा इंटरवल मैच कर रहा है, और जब x से कम होगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2x, लेस देन 1 करोगे तो हाफ से कम होगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर केस यहाँ पर 1 से कम वाला होना चाहिए और हाफ से भी कम हो, तो दोनों के केस में यही डिक्रीज करेगा, ठीक है। बाकी के केस में देखो मैच नहीं करेगा, बाकी में देखोगे तो मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चन जो है वर्बली हम लोग मन में कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका डायरेक्शन सेम है, सेम फंक्शन है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है दूसरे में कि एफ एक्स हैज द लोकल मिनिमा एट मोर देन 1 point, fx has the local maxima at more than 1 point, fx has the local minima at 1 point only, 1 point पर, क्योंकि हाफ के इधर इंक्रीज कर रहा है और हाफ के उधर डिक्रीज कर रहा है, तो हाफ पर एक बार मिनिमम देगा। एक तरफ हाफ के इधर इंक्रीज कर रहा है और दूसरी डिक्रीज कर रहा है, तो x इक्वल टू हाफ पर ये लोकल एक मिनिमा देगा, तो दिस विल द करेक्ट आंसर, है ना।
तो एफ एक्स आई नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो पिछला जो क्वेश्चन हम लोग किए कि यहाँ एक पॉइंट के अदर तरफ इंक्रीज दूसरी तरफ डिक्रीज, तो एक ही तो मिनिमम देगा, तो सी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये तो वर्बली कर सकते हो, है ना। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस with the real valued function, then which one of the following statement is correct? तो fx is strictly decreasing the function 0 to x, fx is strictly increasing the function 0 to x, fx is neither increasing nor decreasing, और fx is not decreasing in the draw 0 to x। तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड होता है? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा जिस इंटरवल में, दैट इंटरवल विल बी द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, और नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, x ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव के केस में हम ले रहे हैं, है ना। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, u/v मेथड इसको बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो e पावर x हो जाएगा, है ना। फिर माइनस न्यूमरेटर e पावर x माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर x स्क्वायर। अब ये क्या होगा कि ये शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर इंक्रीज करेगा x ग्रेटर देन 0 पर इंक्रीज करेगा तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब ये तो पॉजिटिव ही है, सारा ई टू पावर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 ये बचा, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो पता है कि भाई ये तो परमानेंट पॉजिटिव है, जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये होल थिंग विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये तो भाई e पावर x हमेशा पॉजिटिव देगा, और जैसे आपका 0 से अधिक होगी तो हम क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो इंक्रीज करेगा, तो 0 से x में यानी इसके इंटरवल में इंक्रीज करेगा। आप देखोगे 0 से x की वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, बस 0 से अधिक हो, 0 से उसके अधिक होगी, x इक्वल टू 0 से अधिक में ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इस केस में क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल वैल्यू डाल करके देख सकते हो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, x की वैल्यू कुछ भी डालो, 0 से अधिक में पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव देगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो 2 क्वेश्चन हैं 4 एंड 5। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर क्या है, कह रहा था फंक्शन दिस, है ना, ये ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, -1 से 2 तक ऐसे बिहेव करेगा और 2 से 3 तक ऐसे बिहेव करेगा। अब पूछा क्या जाए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to 2, -1 के 2 में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो अब जिसको डिफ्रेंशिएट करोगे 6x + 2 और इस इंटरवल में डालो वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको डिफ्रेंशिएट किया वर्बली, 6x और +12 आया, और इस इंटरवल में जब -1 से 2 तक डालोगे तो पॉजिटिव दे रहा है। तो जब इस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, कुछ भी खिलाओगे -1 स्ट्रेट लाइन है ना, तो डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीजिंग, तो ये भी सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। कितना आसान है, देखते ही आपको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसमें क्या जरूरत है, दिक्कत है 6x और +12। अब डिफ्रेंशिएट किया -1 से 2, -1 भी डालो तब भी पॉजिटिव 6 देगा, और आगे बड़ी वैल्यू डालोगे 2 तक का तो पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा इस इंटरवल में, इंक्रीजिंग है, -1 देगा, स्लोप डिक्रीज है। इस इंटरवल में क्या होगा, कोई भी इंटरवल में यहाँ पर देखोगे कुछ भी डालोगे इस वैल्यू के, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 0 -1, तो ये डिक्रीज कर रहा है, उसमें इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो पता ही है कि स्लोप पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, स्लोप नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीज करता है, तो बोथ आर करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आर करेक्ट। तो इस केस में fx इज कंटिन्यूअस एट इज इक्वल टू 2, और fx अटेन द ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 2, और तीसरा है fx डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 2। तो आपको बताना है कि वही जो सेम फंक्शन था प्रीवियस क्वेश्चन वाला, तो उसी में हम लोग जाते हैं, तो जाते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो 2 पर कंटिन्यूअस, 2 इसमें डालोगे तो आपका 2 स्क्वायर 4, 12, 12 24, 24 में 1 24, आपका 2 डाल रहे हो तो 2 डालने पर चेक करा तो 24 हो गया, 24 और 12 36 में गया 35, और इसमें भी 2 डालोगे तो 2 घटेगा तो भी 35। तो 2 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि 2 इसमें भी सब्स्टिट्यूट किया, इसमें भी सब्स्टिट्यूट किया,
2 कॉमन है, दोनों में सब्स्टिट्यूट करो, अगर सेम वैल्यू आएगा तो कंटिन्यूअस है। दोनों में 35-35 दे रहा है तो दोनों इंड ब्रांचेज ज्वाइंट है मतलब कंटिन्यूअस है। तो 2 पर कंटिन्यूअस हो गया। अब 2 पे डिफरेंसेबल है कि नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। 2 पे डिफरेंसेबल है कि नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करके और 2 वैल्यू डाल दो। तो इसमें वैल्यू डालोगे 6x + 12 और 2 डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव स्लोप, एक तरफ नेगेटिव स्लोप, डिफरेंशिएट करो, दोनों में 2 डालोगे, बोथ आर डिफरेंट वैल्यू। सेम वैल्यू होता तो डिफरेंशिएबल होता, डिफरेंट वैल्यू तो दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो 2 पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल है नहीं, नंबर 1। ठीक है। अब इस इंटरवल में फंक्शन 2 के इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 2 के इधर डिक्रीज कर रहा है, तो 2 पर मिनिमम वैल्यू देगा। अब हम 2 पर मिनिमम, क्योंकि -1 से 2 तक क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो -1 से 2 तक इधर क्या कर रहा है, एक तरफ -1 से 2 तक इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, -1 से 2 तक यहाँ पे ये पे जा रहे हैं, चेंज हो जा रहा है। चलो ठीक है, -1 से 2 तक ये इधर इंक्रीज हो रहा है, 2 से इधर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इस केस में तो पहली बात तो क्या करें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू 2 पर दोनों सेम वैल्यू दे रहा था, और f(x) अटेन द ग्रेटेस्ट वैल्यू 2, ये भी सही है क्योंकि 2 के एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 पर होगा। और डिफरेंशिएबल नहीं था तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर द 2, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 पर दोनों ब्रांचेस सेम वैल्यू दे रहा, फंक्शन में डालोगे दोनों में, है ना, पिछले क्वेश्चन में जाकर के देखोगे तो दोनों 2 पर सेम रहा तो कंटिन्यूअस था। और यहाँ पर अटेंस द ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के एक तरफ इंक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या है, 2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसको ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे कर रहा है। और डिफरेंशिएबल नहीं था क्योंकि डेरिवेटिव करके एक में पॉजिटिव स्लोप में नेगेटिव, दैट वाज नॉट इक्वल, तो ओनली फर्स्ट एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी वर्बली आप आराम से कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, f इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, ये 0 to 1 यानी फ्रैक्शन वैल्यू x में इसकी हिसाब द फॉलोइंग करेक्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 - 1/x², तो 1 - 1/x², तो भाई 1/x² अधिक होगा क्योंकि फ्रैक्शन 1/फ्रैक्शन मोर देन 1, तो डिक्रीज करेगा, तो दिस इज द डिक्रीजिंग, है ना। तो okay, ये तो बहुत आसान है वर्बल, f(x) इक्वल टू करोगे तो 1 - 1/x², और जब इस इंटरवल में वैल्यू डालोगे तो फ्रैक्शन क्या करेगा, और छोटा कर दे स्क्वायर करके, 1/फ्रैक्शन मोर देन 1, तो निगेटिव देगा, तो हमेशा लेस देन 0 देगा, इस इंटरवल में वैल्यू निगेटिव देगा, इसलिए डिक्रीजिंग होगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 sin 45 हो जाएगा, तो sin 45 और प्लस x + 6, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री, कितना हो गया, 45 और 30 डिग्री 75, और 75 में हम क्या डाल दें, 15 डिग्री और डाल दें तो 90 हो जाएगा, मैक्सिमम ले देगा, साइन आप प्लस बी, तो ये 15 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू दिस, इस पर मैक्सिमम देगा। देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम अलग से लिख करके समझाते हैं कि साइन ऑफ x + π/6 आप वर्बली कर सकते हो, और प्लस कॉस ऑफ x + π/6, तो इसको या तो साइन a + b है, कॉस a + b है, साइन a - b, कॉस a - b में ब्रेक करना है, तो इसको एक हम लोग टर्म में ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, अंडर यहाँ पर a² 1 है, तो वहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई किया और 1/√2 से डिवाइड कर दोगे, मैक्सिमम मिनिमम के लिए बात एक ही हो गई। अब इसको लिखोगे, मान लो साइन 45 π/4, और इसको लिख दो cos 45, cos ऑफ 45 π/4, तो साइन a साइन b प्लस cos a cos b, तो cos में बदल जाएगा, या तो इसको आप cos ले लो, एक ही बात है, cos ऑफ π/4, और इसको ले लो फिर साइन π/4, कुछ एक बता सकते हो, साइन ऑफ π/4, तो यहाँ पर साइन a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नहीं वहाँ पर cos ऑफ a - b का अप्लाई हो रहा था, तो √2, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x + π/4 और प्लस π/6। अब ये मैक्सिमम कब देगा, तो ये देखो 45 और 30 75, ये 15 डिग्री और 90 पर मैक्सिमम देगा, तो 15 डिग्री इक्वल टू दिस, π/12 इज 15 डिग्री, पता है। तो जैसे x की वैल्यू 15 डिग्री होगी, π/12 होगी, ये 90 sin 91 मैक्सिमम 1 देगा, तब उस केस में मैक्सिमम देगा। यही चीज़ आप cos में कन्वर्ट करके कर सकते हो, तो यहाँ पर एक sin थीटा प्लस b sin थीटा में √a² b² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एक को cos बदला, दूसरा sin, इसको sin तो दूसरा cos ऑफ a + b sin ऑफ a + b ब्रेक करोगे, मैक्सिमम वैल्यू 1 कब देगा, जब sin के केस में 90 हो और cos के केस में 0 हो, है ना। तो आप डिफरेंस करके करोगे तो भी वही हो जाता है, cos बद में बदलते, तो ये वर्बल है, आराम से कर सकते हो इसको।
हम लोग मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा कह रहा है, लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज लार्जर दैन द लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू स्मॉलर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स एज द नो लोकल मैक्सिमम, एफ एक्स एज नो लोकल मिनिमम। चलो ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ए प्लस बी एम पे एक्स स्क्वायर माइनस वन आया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब माइनस एक्स आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस वन, तो इसकल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। रियल लाइन बनाया, मार्क किया माइनस वन बाई रूट थ्री और प्लस वन बाई रूट थ्री। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, स्लोप चेंज करेगा पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम विल बी माइनस वन बाई रूट थ्री और पॉइंट ऑफ मिनिमम विल बी वन बाई रूट थ्री। और माइनस वन बाई रूट थ्री इसमें डालोगे, मान लो एक्स क्यूब माइनस एक्स में, तो निगेटिव निगेटिव प्लस कर देगा तो मैक्सिमम देगा, क्योंकि वन बाई रूट थ्री मोर देन वन बाई थ्री रूट थ्री नीचे आ जाएगा। और उसमें अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो इस केस में पॉजिटिव देगा, वो निगेटिव देगा तो वो बड़ा निगेटिव कर देगा। तो दिस विल करेक्ट आंसर, लोकल मैक्सिमम विल बी लार्जर देन लोकल मिनिमम। अब ऐसे सॉल्व नहीं आया होगा, इसको हम लोग बताते हैं ऐसे। एफ एक्स इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन आया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यू माइनस एक्स, मन में कर सकते हो इतना। डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वन और मैक्सिमम में इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन बाई रूट थ्री प्लस माइनस के साथ, वन बाई रूट थ्री प्लस माइनस के साथ, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे जब रियल लाइन बनाते हो, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर माइनस वन बाई रूट थ्री और वन बाई रूट थ्री। सबको पता है कि इसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और स्लोप चेंजिंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और माइनस वन बाई रूट थ्री डालोगे तो माइनस वन बाई रूट थ्री डालोगे इसमें, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री रूट थ्री माइनस के साथ और प्लस का, माइनस में प्लस हो जाएगा बाई रूट थ्री। तो ये बड़ा है तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही, बड़ा है क्योंकि निगेटिव है ना। जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पर छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसकी तुलना, तो ये बड़ा है, पॉजिटिव वाला बड़ा, तो पॉजिटिव दे रहा है। और अगर आप माइनस एक्स में डालोगे ये वाला, तो यहाँ पर ये आपका एफ आप वन बाई रूट थ्री डालोगे तो ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, है ना इस केस में। तो वन बाई इसमें थ्री रूट थ्री और माइनस वन बाई रूट थ्री, तो यहाँ पर ये इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा, निगेटिव वाला बड़ा है तो ये निगेटिव देगा, तो ये इसमें मिनिमम दे रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इज लार्जर दैन द लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है और मिनिमम वैल्यू निगेटिव है, स्वाभाविक है तो बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन स्मार्ट देन। तो इस केस में देखोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका छोटा है इसलिए इससे बड़ा है, तो ये बड़ा है इस टर्म से बड़ा, ये निगेटिव है पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये निगेटिविटी वाला बड़ा है पॉजिटिव से, तो यहाँ पर निगेटिव देगा। तो इसको हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अधिक है, मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू निगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप ये सब चीज़ कैलकुलेशन मन में कर सकते हो। इसमें मल्टीप्लाई करने में क्या, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करोगे, पॉजिटिव निगेटिव करोगे, तो सबको मालूम है कि पॉजिटिव निगेटिव चेंज होता है जहाँ पर जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम माइनस वन बाई रूट थ्री आया और पॉइंट ऑफ मिनिमम वन बाई रूट थ्री आया। वैल्यू डाल करके उसमें देखो कौन सा पॉजिटिव कौन निगेटिव, दिस यू कैन डू इट, प्रैक्टिस करना है फास्ट में। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका हो जाएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन रूल एक्स डेरिवेटिव वन बाई एक्स माइनस वन, बिल्कुल सही है, वन बाई दिस विल आंसर, बहुत आसान है। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब इसको हम एक तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू को समझाते हैं, लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और जब एफ डेक्स करोगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई, क्योंकि लॉग एक्स इक्वल टू वन तो एक्स इक्वल टू ई है ना, इक्वल टू ई डालोगे तो लॉग ई क्या होगा वन बाई आंसर। तो जो एक पॉइंट आता है वही होता है जो पूछा जाता है जनरली, है ना, सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें क्या, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब मिनिमम पूछेगा तो इसका मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका वन बाई थ्री और समथिंग टू द पावर माइनस टू बाई थ्री नीचे आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और फिर इसका टू एक्स माइनस वन तो इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हाफ डालोगे तो हाफ माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस वन, हाफ माइनस वन, वन बाई फोर निगेटिव को प्लस वन, थ्री बाई फोर पावर वन बाई थ्री, दिस विल आंसर। देखिए इसको क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा वन बाई थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन और प्लस वन, है ना, इसका पावर हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री और फिर टू एक्स माइनस वन हो जाएगा।
ये तो पॉजिटिव नीचे आएगा, जाकर के जीरो कर देगा पॉजिटिव वैल्यू, तो इक्वल टू जीरो करोगे तो इक्वल टू हाफ। अब जैसे इक्वल टू हाफ आया एक पॉइंट, यहाँ हाफ डाल दो, हाफ और हाफ -1, तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 और प्लस 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/3, तो क्या हो जाएगा 3/4 पावर 1/3, यही आ रहा है। तो मन में कर सकते हो आराम से। इसको क्या करोगे, द फ्लावर बेड इज फॉर्म अ सर्कुलर सेक्टर हैज बीन फेस्ड विद वायर 40 मीटर लॉन्ग लेंथ। इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सेक्टर में बनाओगे तो इधर आर ले लोगे एल, तो 2r + l = 40, तो और एरिया होता है हाफ इंटू एल इंटू आर, तो एल की वैल्यू डालोगे 40 माइनस दिस, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका 20r माइनस, ठीक है, r = 10, यस r = 10 आएगा। अब मैंने ऐसे किया कल, ये शायद आपको दिक्कत होगी मन में समझने में। ये सेक्टर बनाया, इसका रेडियस हम ले लेते हैं r = r और ये l = l है। तो एज पर द क्वेश्चन पता है r + r और प्लस l = 40, ठीक है, तो 2r + l = 40। अब जो एरिया मैक्सिमाइज करना है तो एरिया होता है हाफ और यहाँ पर आर्क लेंथ l इंटू आर। अब ये तो फिक्स है तो l की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आपका हो जाएगा 40 - 2r, 40 - 2r, 1/2 l की वैल्यू 40 - 2r और इंटू आर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dA/dr, ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 और 2 कैंसिल हो जाएगा -2r। फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस = 0, तो r = 10, तो r = 10। सेकंड डेरिवेटिव करोगे निगेटिव आ रहा है, -2 दे रहा है, तो यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, तो r मैक्सिमम, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ठीक। तो ये रेडियस से पूछा जा रहा है, r = 10 आ गया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव दे रहा है। तो ये सेक्टर ये दिमाग में बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ये जो फ्लावर बेड है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर हैज़ बीन फेंस्ड विद द वायर, तो वायर के लिए इतना प्लस इतना प्लस इतना 40 है, तो आर आर एल का सम किया, यहाँ पर ये पता है, एरिया का फार्मूला पता ही होना चाहिए, आर एल की वैल्यू यहाँ डालोगे, आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम, आर = 10 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव तो निगेटिव आ रहा, मतलब दिस द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, आर = 10 होगा तो मैक्सिमम एरिया रखेगा, है ना, और एरिया निकालना है तो डाल देना, जब ये 10 होगा तो 20 होगा, डाल देना, मैक्सिमम एरिया भी आ जाएगा, अगर पूछता तो, जो कि नहीं पूछा गया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि अगर ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इंक्रीजिंग डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका e⁻x - e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में अगर पॉजिटिव होगा तो इस केस में ये निगेटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, यस, और इसमें पॉजिटिव कर दो किसी वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो दोनों सही, बोथ वन एंड करेक्ट। सिंपल डिफ्रेंशिएशन है आपका, dy/dx करोगे तो इस केस में हो जाएगा e⁻x - e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे तो इससे छोटा है तो पॉजिटिव बड़ा रहेगा, है ना, e⁻, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो यहाँ 1/x हो जाएगा, छोटा रहेगा इससे, तो पॉजिटिव रहेगा, तो इस केस में इस इंटरवल में हमेशा एक पॉजिटिव देगा। और इस इंटरवल की बात करें, कलर चेंज कर देते हैं, तो dy/dx = इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x + e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2, है ना, जहाँ x की वैल्यू कुछ भी है, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, सब में चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ईच एंड एवरी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, तो कोई भी रियल वैल्यू हो चाहे निगेटिव दे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर आपका -∞ to +20 सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। यहाँ 1/e करोगे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव होगा तभी तो बड़ा होगा, है ना, अगर ये निगेटिव कर दोगे तो वही 1/, हो जाएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव देगा, s की वैल्यू इसमें कुछ भी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव, बोथ आर परमानेंटली पॉजिटिव, न्यूमरेटर एक्सपोनेंशियल कर्व ऑलवेज टेसिंग में अबव द एक्स एक्सिस रहते हैं, तो फॉर इन एंड एवरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू इट विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, एप्रिकल टू दिस इज इंक्रीजिंग in the interval t and decreasing interval s, then which of the following is correct। तो क्या दिक्कत है इसमें, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² 3 कैंसिल x² माइनस आपका इधर आपका कितना हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 2, 5x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +6,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टर करोगे 2 3, तो 2 3 के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 3 के बीच में डिक्रीज करेगा, इस पे इंक्रीज करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान है, अब जैसे एक्स इसको करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है, करके देख लो, है ना, करके इतना तो आता ही है। सबको पता है इसके फैक्टर 2 3 होते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3, ये भी पता है, सबको पता है रियल लाइन बनाओगे 2 3, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस इज द इंटरवल विच फंक्शन विल डिक्रीज, तो ये ऐसा है आपका 2 3 में डिक्रीज कर रहा है, बाकी इधर इंक्रीज कर रहा है, वही तो टी जब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड एस इज द इंटरवल डिक्रीजिंग। तो ये सब इसका डेरिवेटिव मैक्सिमम, फैक्टर भी मैक्सिमम, रूट भी मैक्सिमम, और मार्किंग प्लस माइनस भी आप मन में कर सकते हो, और पता चला कि दोनों वैल्यू के बीच में होगा, निगेटिव देगा तो डिक्रीज करेगा, और दोनों वैल्यू 2 3 के बियॉन्ड पॉजिटिव इंटरवल है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो उस समय फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो ये मन में कर सकते हो। इसको भी क्या कर सकते हो, फाइंड द मिनिमम टेस्टिंग से, मॉड ऑफ एक्स का सेंटर में होता है, इधर -1 सेट कर दोगे, मिनिमम वैल्यू 0 देगा, और कहाँ पे देगा, 1 पे देगा, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 0 देगा, है ना। इसका तो मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग आप जानते होगे, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। यहाँ पर मॉडल्स फंक्शन मॉड ऑफ एक्स तो यहाँ पे होता है, और x माइनस 1 तो 1 इंटरसेप्ट होगा, ऐसे होगा, है ना, x इक्वल टू 1 पर, है ना, 1 पर 0 देगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 1 पर होगी, ये तो टेस्टिंग से ही दिख जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि ये द फंक्शन लॉग ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इंटरवल 0, तो ऐसे जाता है, इंक्रीज करेगा ये फंक्शन पे 10x इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीज करेगा, बोथ आर करेक्ट 1 एंड 2। इसकी ट्रेसिंग का आइडिया होना चाहिए कि लॉग का जो फंक्शन है, इधर कर देते हैं लॉग फंक्शन का जो ट्रेसिंग होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे जाता है ऐसे, तो स्वाभाविक इंक्रीज कर रहा है, इन दिस इंटरवल स्लोप इज पॉजिटिव, दिख भी रहा है, जैसे एक्स बढ़ा रहे हो फंक्शन वैल्यू बढ़ रही, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और जो 10 की बात करें तो एक बार इसको हम ट्रेसिंग करके बताते हैं, ऐसे ये आपका 0 ले लेते हैं मान लो, तो कलर चेंज कर, तो 10 का आपका ऐसे जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 पे इन्फिनिटी देता है, इसके बीच में, तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो वही है -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीजेज, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो ये सिर्फ फिगर दिमाग में होना चाहिए, और फिगर के बेसिस पर आप जवाब दे सकते हो कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, इंक्रीज इंटरवल 0 to π, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स टू साइन एक्स है, तो इसमें कह रहा है फंक्शन ये आपका 0 से पाई के बीच में इंक्रीज करेगा, नहीं 0 से 90 तक इंक्रीज कर पाए, 90 से 180 तक डिक्रीज करेगा, ऐसे लूप बनाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद डिक्रीजेज इन द इंटरवल 5/2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई तक यहाँ पहुँचा, फिर आधा पाई और चले जाए, इंक्रीज किया, फिर 2.5 पाई के बाद फिर डिक्रीज करना शुरू होगा। यस, दिस द करेक्ट आंसर, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो सबको पता है कि साइन का जो ट्रेसिंग होता है वो ऐसे होता है ना, तो 0 से पाई तक बात करेंगे तो इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज तो नहीं होगा, और यहाँ पर जब 2 पाई के बाद फिर जाएंगे 2.5 पाई तक, 5/2 पाई तक, यहाँ तक इंक्रीज करेगा, फिर देखो डिक्रीज कर रहा है, 5π/2 से लेकर के 3 पाई तक ये डिक्रीज कर रहा है, तो ट्रेसिंग पर बेस्ड है, फिगर दिमाग में रखो और जवाब दे दो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि दिस इज हैज द मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप पहले फंक्शन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 आया, ये तो स्लोप हुआ। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो -6x प्लस क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1 इज द मैक्सिमम स्लोप। वर्बल है, देखो अब पहले तो आप डिवाइड बाई निकालो, स्लोप निकालोगे तो -3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2, और इसको मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है स्लोप को, तो d2y/d तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तभी इक्वल टू 0 करोगे, तो माइनस का 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। अब अगला डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आ रहा है, क्योंकि हमको चेक क्या करना है, इसके ये कर्व को नहीं चेक करना है, इसके स्लोप को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, स्लोप का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो पहले तो डिफरेंशिएट करके अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो जब मैक्सिमाइज करते हो मिनिमाइज करते हो तो क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कर इक्वल टू 0 करोगे, इक्वल टू 0 कर इक्वल टू 1 आया। अब सेकंड टाइम करोगे तो माइनस आ रहा है, तो दिस द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव दे रहा है, तो वही पॉइंट आ रहा है ना। तो मन में ये भी कर सकते हो जैसे मैंने करके आपको दिखाया। ये क्या करोगे, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल with one of the angle is 60 degree
व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। देखिए अगर यहाँ पर इतने 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है और ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया अगर निकालें ट्रायंगल का तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना पड़ेगा, 8-8 होना पड़ेगा। तो उसमें से 8-8 होना पर तो अल्टीट्यूड तो उसका निकालोगे तो एक तरफ 8 और दूसरा परपेंडिकुलर आप करोगे तो बाइसेट करेगा 4, तो √8² माइनस 4², तो 8² में 64 में 16 जाएगा 48, √48 48 का हो जाएगा 4√3, करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री यहाँ पे बता रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना पड़ेगा। ये 60 है यहाँ तो ये भी होना पड़ेगा, ये 8 है, ये 8 है, ये 8, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी देन ओनली इट विल गिव द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो उस केस में अल्टीट्यूड आपको चाहिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, ये 4 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करोगे, ये निकालना है अल्टीट्यूड है ना, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 8² माइनस 4² इक्वल टू 4√3, 48 हो जाएगा। 64 माइनस 16 48 का 4√3। तो ये मन में कर सकते हो, सबको पता है अगर तीनों साइड बराबर होंगी, अगर पूरा पेरीमीटर फिक्स है और मैक्सिमम एरिया चाहिए अगर ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल हैज़ टू बी इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल बना करके एक साथ दिया भी हुआ है, मैक्सिमम एरिया पूछा जा रहा है उस केस में, है ना। मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया के लिए हाइट क्या होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तभी ग्रेटेस्ट एरिया होगा, तो हाइट निकालने पाइथागोरस थ्योरम से डिवाइड करेगा आधा आधा में, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इधर 4 हो गया, इधर 8 हो गया, ये निकल गया, चाहे इधर से निकाल लो। तो मन में कर सकते हो वर्बली, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब आ जाओ इसमें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस f(x = x² + 1) इन द इंटरवल ऑफ 1 से 2। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आया, स्लोप तो इंक्रीजिंग है, 1 to 2 में पॉजिटिव स्लोप होगा तो इंक्रीज करेगा। तो जैसे आप 1 डालोगे तो 2 मिनिमम देगा और 2 डालोगे तो मैक्सिमम 5 देगा। तो इस केस में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज कितना है 5, है ना, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, बोथ आर करेक्ट, तो बोथ आर 1 and 2। देखो इसको डिफरेंशिएट किया वर्बल है, इक्वल टू आ जाएगा 2x, तो फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 से 2 के बीच में यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो 1 डालो तभी पॉजिटिव, 2 डालो तो ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जब इधर का इन डालोगे लेफ्ट इंड तो मिनिमम 2 देगा, मैक्सिमम 5 देगा, तो वही दिया हुआ है, बोथ आर करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि व्हाट डज द टेंजेंट टू दिस कर्व e⁻⁻x एट पॉइंट 0,1, 0,1, ठीक है, पर टेंजेंट ड्रा करोगे तो 0, y एक्सिस पर कट करेगा, कर y एक्सिस को कट करेगा 0 पर, वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्लोप वहाँ पे क्या देगा +1 देगा, 45 कट करेगा, -1 पे कट करेगा एक्सिस को, दिस इज आंसर। ठीक है, क्या करोगे इसमें, देखिए ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर 0,1 पर जब टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट का कलर चेंज कर देते हैं, तो टेंजेंट ये आपका ये बनेगा, ये आपका -1,0 पर, क्योंकि 45 बना रहा है टेंजेंट, स्लोप 1 आएगा, डिफरेंशिएट करो, है ना, 0 1 इक्वल टू 0 डालोगे तो स्लोप 1 45 बनेगा, 45 बनाएगा, और यहाँ पर हाइट 1 है तो सभी का -1 पे कट गएगा। तो ये जो टेंजेंट लाइन है एक्स एक्सिस को -1 पे कट करेगी, दिस आंसर। मन में है, वर्बल है, कहाँ पे करे, फिगर तो दिमाग में होगा। स्लोप भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 पर 1 देगा, है ना, 0 पर 1 दे रहा है, 45 बना रहा है, ये भी तो 1 है तो ये भी 1 है, 45 क्योंकि ये भी 45, राइट एंगल देंगे, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मन में आप कैलकुलेट करके जवाब दे सकते हो, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।